हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने 12वीं क्लास की जो हिंदी मीडियम की ज्योग्राफी कर रहे हैं उसके अंदर आज अध्याय 25 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अध्याय 25 जो है वो राजस्थान जनसंख्या व जनजातियां इससे संबंधित है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बात आती है जनसंख्या पे। जनसंख्या क्या होती है? तो सबसे पहले अपने जनसंख्या के बारे में देखें भी। जनसंख्या जो है वो क्या होती है? तो एक निश्चित समय में, यानी क्या होता है, एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित समय में, निश्चित समय में, एक निश्चित समय में राज्य में, या कह सकते हैं अपने राज्य में रहने वाले जो समस्त मनुष्य हैं, राज्य में रहने वाले समस्त मनुष्य, समस्त मनुष्य वहां की जनसंख्या है, वहां की जनसंख्या है। भी कोई एक निश्चित समय है और उस निश्चित समय के अंतर्गत राज्य में रहने वाले समस्त जो, या अपनी ये कह सकते हैं भी जनसंख्या भी कोई एक निश्चित समय के अंदर किसी प्रदेश के अंदर रहने वाले समस्त मनुष्यों की जो संख्या है वो संख्या वहां की जनसंख्या कहलाती है। भी वो क्या होगी? वहां की उस प्लेस की एक संख्या होगी और उस संख्या के अनुसार ही वहां पर सारी स्ट्रक्चर पाई जाएगी। तो देखिए, मानव जो है, उस मानव को पृथ्वी की जो संसाधन है तथा सेवाएं जो हैं, उन सेवाओं का उत्पादक होने के साथ साथ वो उन पृथ्वी के संसाधनों का उपभोक्ता भी है। उपभोक्ता के रूप में भी वो वर्क करता है। उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में सारी की जो अपने संपूर्ण अर्थव्यवस्था है, उस संपूर्ण अर्थव्यवस्था को जो है वो केंद्र में रहता है मानव जो है। देखिए, अपने जनसंख्या का अध्ययन क्यों किया जाता है? जनसंख्या का अध्ययन इसलिए किया जाता है भी जो अपने जिस राज्य के अंदर या जिस प्रदेश में जनसंख्या रह रही है वो उस के लिए वहां पर मानव शक्ति कितनी है, या वहां उनकी जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उन आवश्यक वस्तुओं की जो कुल मात्राएं हैं सेवाओं की, उनका अनुमान लगाया जा सके, इसलिए जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या का मेन जो अध्ययन किया जाता है वो उनकी जो जनांकीय विशेषताएं होती है, जैसे अपने साक्षरता है, लिंगानुपात है, आदि के आधार पर किया जाता है, ताकि अपने कोई राज्य है या देश जो है उस देश का विकास जो है या अर्थव्यवस्था जो है उसके बारे में अपने जानकारी मिल सके। तो देखिए, अपने देश की बात करें तो अपने देश के अंदर प्रत्येक 10 वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष के अंतराल के बाद में जो जनगणना है वो की जाती है, और जनगणना के द्वारा अपने विविध प्रकार की सूचनाओं का संग्रहण होता है, संकलन होता है, उनका प्रकाशन होता है और उनके बारे में अपनी सूचनाएं जो है वो प्राप्त होती है। तो देखिए, अपने बात करें, अब राजस्थान की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर अपने बात करेंगे राजस्थान की जो जनसंख्या है उसकी विशेषताएं, राजस्थान की जनसंख्या की विशेषताएं। अपने बात करेंगे राजस्थान की जनसंख्या की विशेषताएं। तो जनसंख्या जो है इसकी विशेषताएं क्या है? राजस्थान की जनसंख्या की विशेषताएं जो है वो मेन रूप से क्या है? देखिए, राजस्थान की जनसंख्या की विशेषताओं की अगर बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना राजस्थान जो है वो पहला राज्य है, यानी भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान पहला राज्य है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो 8वां है, जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 8वें स्थान पर आता है राजस्थान जो है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% क्षेत्रफल जो है वो इसके हिस्से में आता है। भारत के कुल क्षेत्रफल में से 10.41% जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान का आता है। और जनसंख्या का अगर बात करें तो कुल जनसंख्या का 5.66% भाग जो है वो कुल जनसंख्या का आता है। कुल जनसंख्या में से राजस्थान में पाई जाती है। कुल जनसंख्या का 5.66% जो है वो राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में जनसंख्या का जो घनत्व है उसकी अगर बात की जाए
भी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व, तो 2011 के अनुसार भी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कितना है? तो राजस्थान में 2011 के अनुसार जो घनत्व है वो है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर जो है 200 व्यक्ति जनसंख्या घनत्व जो है अपने राजस्थान में मिलता है। 2001 से 2011 के बीच अगर जनसंख्या में दशाब्दी वृद्धि दर देखें, 2001 से 2011 की जनसंख्या दशाब्दी वृद्धि दर, भी जनसंख्या जो दशाब्दी वृद्धि दर है, दशाब्दी वृद्धि दर जो है 2001 से लेकर 2011 के बीच राजस्थान की जो कितनी रही उसकी अगर बात की जाए तो वो दशाब्दी वृद्धि दर जो है वो रही 21.31%। 21.31% जो है दशाब्दी वृद्धि दर रही राज्य की। कौन से? अपने राजस्थान राज्य की। जो भारत की औसत दशाब्दी वृद्धि जो दर है अपने 17.70, उससे बहुत अधिक रही। राज्य में सर्वाधिक अगर जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि हुई, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो मिलती है वो मिलती है बाड़मेर में। भी सर्वाधिक जो वृद्धि दर रही वो रही बाड़मेर जिले के अंदर। बाड़मेर जिले के अंदर ये वृद्धि दर रही वो कितनी थी? 32.50%। 32.50% के साथ बाड़मेर जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है राज्य का। इसके अलावा न्यूनतम अगर जनसंख्या वृद्धि दर देखें, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर देखें तो ये मिलती है श्री गंगानगर में, और श्री गंगानगर में मिली 10%। 10% जो है वो अपने जनसंख्या वृद्धि दर मिली न्यूनतम गंगानगर के अंदर। राजस्थान में अगर बात करें तो देखिए राजस्थान की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या का वितरण वो असमान मिलता है। राज्य में अगर अपने प्रति 1000 पुरुषों के पीछे देखें, प्रति 1000 पुरुषों के पीछे अगर लिंगानुपात देखा जाए, लिंगानुपात जो मिलता है वो कितना है? तो राजस्थान में 928 लिंगानुपात मिलता है राजस्थान के अंदर, और देश का अपना कितना है? 943 है। देश का 943 है, तो अपने लिंगानुपात जो है वो 928 मिलता है राजस्थान का। देखिए 20वीं सदी में जनसंख्या की बात करें तो 20वीं सदी के अंदर तेजी से जनसंख्या जो है वो राजस्थान में बढ़ी है। तो इस शताब्दी के अंदर 50 वर्षों में 1.5 गुना, और बाद के जो 50 वर्ष हैं उन 50 वर्षों में 3 गुना वृद्धि हुई थी। अगर राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत देखा जाए, भी साक्षरता प्रतिशत राजस्थान में क्या है? भी साक्षरता देखें राजस्थान की, अब देखेंगे राजस्थान की साक्षरता, ये विशेषताएं कर रहे हैं अपने इसकी। तो राजस्थान की देखते हैं अपने साक्षरता, साक्षरता देखी जाए कितनी है तो साक्षरता है 67.10%। तो राजस्थान की जो साक्षरता मिलती है वो मिलती है 67.10%। अपने सबसे अधिक जो साक्षरता प्रतिशत है राजस्थान का वो मिलता है कोटा जिले में। सबसे अधिक प्रतिशत, सबसे अधिक साक्षरता जो मिलती है, सबसे अधिक वो मिलती है कोटा में। ठीक है, कोटा जो है वो सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है राजस्थान का, जहां पे साक्षरता प्रतिशत है 76.60%। 76.60% के साथ कोटा जो है ये सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला है राजस्थान का। सबसे कम जो साक्षरता प्रतिशत पाया जाता है जिस जिले में, वो सबसे कम जिला जिसमें है अपने सबसे कम साक्षरता जो मिलती है वो मिलती है जालोर में। ठीक है, जालोर में मिलती है सबसे कम साक्षरता। जालोर की जो साक्षरता मिलती है वो है 54.90%। 54.90% के साथ सबसे कम साक्षरता जो रखता है वो है जालोर। तो ये तो थी राजस्थान की कुछ विशेषताएं जनसंख्या की। भी जनसंख्या की क्या विशेषताएं हैं, अब अपने राजस्थान के अंदर पढ़ेंगे जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या का वितरण क्या है? जनसंख्या का वितरण
जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या जो है इसका वितरण क्या है, जनसंख्या का वितरण जो है वो कैसे मिलता है, उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो जनसंख्या के वितरण की बात करते हैं अपने। तो देखिए जनसंख्या का जो वितरण है या उसके जो अपने घनत्व की बात करें, में घनत्व के जो प्रतिरूप हैं, उन घनत्वों के प्रतिरूपों के विश्लेषण, किसी क्षेत्र की जनांकीय विशेषताओं का अपने जो अध्ययन है, वो विशेषताओं का अध्ययन भी अपने किया जाता है, वो जनसंख्या वितरण के आधार पर किया जाता है। तो जनसंख्या का वितरण होता है किसी क्षेत्रीय प्रारूप के अंदर जनसंख्या किस फैलाव के साथ फैली हुई है, तो उस फैलाव को अपने जनसंख्या वितरण कहा जाता है। राजस्थान में देखिए जनसंख्या वितरण में अपने बात करें तो राजस्थान में जनसंख्या जो वितरण है, इस वितरण के अंदर अत्यधिक असमानता मिलती है, अत्यधिक असमानता जो है वो देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि देखिए राज्य में कहीं तो बहुत ज्यादा जनसंख्या होगी, क्योंकि अपना जो राज्य है उसके अंदर थार का मरुस्थल मिलता है, पहाड़ी क्षेत्र मिलता है, मैदानी भाग भी मिलता है, तो उसके अंदर अपने राज्य के अंदर जो है जनसंख्या का असमान वितरण होगा, क्योंकि अलग अलग प्लेस पे अलग अलग प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं, उन सुविधाओं के कारण वहां पे अलग अलग प्रदेश मिलते हैं। तो अपने देखिए राजस्थान की बात करें तो कहीं पे तो बहुत ज्यादा जनसंख्या होगी और कहीं पे बहुत कम होगी। सामान्यतः अगर बात करें अरावली पर्वत श्रेणी की, तो अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी जो भाग है, उन भागों के अंदर भी एक तो कौन से अरावली श्रेणी के, अरावली श्रेणी के पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र हैं, इनके अंदर विरल जनसंख्या मिलेगी। यहां पे मिलेगी आपको विरल जनसंख्या या छितरी बितरी जनसंख्या पाई जाएगी। इसके बाद अगर पूर्वी और उत्तर पूर्वी मैदानों की बात करें, राजस्थान के पूर्वी और उत्तर पूर्वी मैदानी भाग जो हैं, इनकी बात करें तो यहां पर जनसंख्या मिलेगी सघन। तो यहां जनसंख्या जो है वो अपने को सघन मिलती है राजस्थान के अंदर। तो देखिए उपजाऊ क्षेत्र है, कृषि उपजाऊ क्षेत्र है, खनन क्षेत्र जो है, वहां पर जनसंख्या का सर्वाधिक केंद्रीयकरण होता है। इसके अलावा पश्चिमी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां पे जनसंख्या जो है वो बिखरे जल स्रोतों के चारों ओर अपने को केंद्रित मिलेगी। तो इस प्रकार से जो वर्षा का वितरण है, जल की उपलब्धता है, तो वो सभी जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं राजस्थान में। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, वो इसमें अपने कारक जो है वो 3 प्रकार के कारक आते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक जो है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो जनसंख्या वितरण जो है इसको प्रभावित करने वाले कारक अगर राजस्थान में देखें तो राजस्थान के अंदर मेनली जो कारक आते हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसमें पहला बात करेंगे पहले कारक की, तो पहला आता है भौतिक कारण। भौतिक कारण जो है वो आता है पहला। तो भौतिक कारण के अंदर अगर देखें अपने, तो देखिए राजस्थान के अंदर जो अपने जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में भौतिक कारण आता है। भौतिक कारक में जैसे धरातल है, जलवायु है, मृदा है, वनस्पति है, सिंचाई सुविधाएं है, तो ये जो होती हैं ये जनसंख्या वितरण जो उस जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है बहुत ज्यादा रूप से। दूसरा कारक आता है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक, तो देखिए कोई भी देश है या कोई भी जो राज्य है, ठीक है, कोई भी राष्ट्र है, कोई भी राज्य है, कोई भी देश जो है, उस देश के अंदर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला मुख्य जो कारण है वो दूसरा जो कारक होता है वो होता है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक के अंदर जैसे खनिज नगरीकरण, औद्योगिक विकास, परिवहन जो है उसकी क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से वहां व्यवस्थित व्यवस्था चल रही है, तो वो सारे इसको प्रभावित करते हैं। तीसरा इसमें कारक आता है सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है, ये भी बहुत ज्यादा अपने प्रभावित करते हैं। सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक आते हैं। तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक जो है, ये सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी काफी रूप से अपने जनसंख्या जो है उस जनसंख्या का जो वितरण होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं भी। अपने इसमें विस्थापन, श्रम का प्रवास आदि जो चीजें हैं वो इसमें शामिल की जाती हैं भी। किस प्रकार की वहां सामाजिक संरचना है, किस प्रकार की सांस्कृतिक संरचना है, तो वो सारे के सारे वहां पर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। इसके बाद अपने कारक आता है राजनीतिक कारक।
राजनीतिक कारक, तो किसी भी प्लेस की, कोई भी प्रदेश जो है उस प्रदेश का जो राजनीतिक कारक है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहां की सुरक्षा, वहां की राजनीति क्या है, किस प्रकार की राजनीति के अंदर प्रचलन है, तो वो सब कुछ वहां पर प्रभावित करता है। तो वो इसमें आते हैं जनसंख्या वितरण के अंदर। जनसंख्या वितरण के बाद में अपना नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, तो जनसंख्या वृद्धि के बारे में भी आप पढ़ चुके हो कि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। तो जनसंख्या वृद्धि जो है ये भी अपने एक आता है राजस्थान में टॉपिक, जनसंख्या वृद्धि। देखिए जनसंख्या वृद्धि वितरण ये सारे अपने पहले आए हुए हैं, पहले के जो लेसन किए हैं उन लेसनों में इनके बारे में चर्चा हुई है, चाहे वो अपने भारत वाले लेसन पढ़े हों, चाहे अपने वो विश्व वाले लेसन पढ़े हों। उन विश्व वाले लेसनों में, भारत वाले लेसनों में, तो सब में जनसंख्या वृद्धि दोनों में आई है। तीसरी बार अपने जनसंख्या वृद्धि फिर आ रही है। तो जनसंख्या वृद्धि क्या होती है भी, कोई प्रदेश है यानी कोई विशेष क्षेत्र है, किसी क्षेत्र विशेष की निवासियों की जो संख्या है, उस निवासियों की संख्या में एक निश्चित अवधि में हुई जो वृद्धि होती है उसको जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यानी क्या होगा, किसी प्रदेश की जनसंख्या में एक निश्चित समय में हुई वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। कोई प्रदेश है, उस प्रदेश के अंदर जनसंख्या में एक निश्चित समय अंतराल में वहां पर जनसंख्या के अंदर हो चुकी है वृद्धि, तो वो वृद्धि क्या कहलाएगी, जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी। यानी क्या इसके अंदर अपने जनसंख्या वृद्धि की अगर बात करें भी, कोई जो क्षेत्र है भी, किसी भी क्षेत्र में मानव जीवन के लिए जो दशाएं हैं वो अनुकूल हो, खाद्य पदार्थों की अगर आपूर्ति होगी, प्राकृतिक प्रकोप नहीं होगा, तो समय के साथ वहां पर जनसंख्या बढ़ती जाएगी। इसके विपरीत अगर यही सारी चीजें जो है वो उपलब्ध न हो तो जनसंख्या जो है वो घटती जाएगी। तो जनसंख्या वृद्धि जो होती है, ये जनसंख्या वृद्धि निर्भर करती है तीन कारकों पर। तीन जो कारक हैं, जनसंख्या वृद्धि तीन कारकों पर निर्भर करती है। तीन कारक जो हैं, इन तीन कारकों के ऊपर निर्भर करती है जनसंख्या वृद्धि, जिसमें आ जाता है जन्म, मृत्यु और प्रवास। ये तीन कारक हैं जिन तीन कारकों से जनसंख्या वृद्धि जो है वो अपने निर्भर होती है, इन तीन कारकों पे। अगर इन तीनों कारकों का समीकरण देखा जाए तो इन तीनों कारकों के समीकरण से जनसंख्या में परिवर्तन होता है। पहले दो कारक जो होते हैं वो होते हैं अपने प्राकृतिक कारक, या इनको अपने जैविक कारक भी कह सकते हैं। ये दोनों तो होते हैं जैविक कारक, ठीक है, जन्म और मृत्यु ये जैविक कारक है। तो तीसरा जो है इसको अपने प्रवासी आगमन या निर्गमन के द्वारा होता है, तो ये प्रवास से अपनी जनसंख्या वृद्धि होती है। भी जन्म दर हुई है चाहे मृत्यु दर हुई है, उसके अंदर जो प्रवास का आगमन निगमन जो हुआ है उसको उसमें जोड़कर या घटाकर जो देखा जाता है वो इसमें आता है। प्रवास के बारे में आपने जाना है, भी प्रवास क्या होता है, तो प्रवास आपको पता ही है, भी कोई व्यक्ति जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाता है अपना नियत स्थान छोड़कर, तो वो उसका प्रवास कहलाता है। तो देखिए अपने जनसंख्या वृद्धि की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान के अंदर देखिए जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि 1911 और 21 के दशक में जो राज्य में जनसंख्या थी उस जनसंख्या में थोड़ी कमी आई थी, और जिसका कारण था 1918 में पड़ा त्रिकाल। त्रिकाल मतलब होता है अन्न, जल और तृण, जो भी अपने भोजन है, पानी है, सब चीजें जो है वो मुक जाती हैं। त्रिकाल जो है वो रहा, और एक महामारी जो थी वो रही थी। 1991 के बाद में फिर इसमें थोड़ी अपने जो है 3 दशकों की वृद्धि दर में कमी हुई, और परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता और राज्य का जो आर्थिक विकास जो है उसके सूचक के अनुसार इसमें जनसंख्या फिर बढ़ने लग गई। तो राजस्थान की अगर जनसंख्या में वृद्धि जो हुई है, राजस्थान में जो जनसंख्या वृद्धि हुई उस जनसंख्या वृद्धि को 3 कालों के अंदर अपने बांट कर उसका अध्ययन कर सकते हैं। 3 कालों के अनुसार जनसंख्या वृद्धि को कितने बांट सकते हैं, 3 कालों में, 3 कालों में बांटकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। अपने 3 काल में बांटा जाता है। 3 काल में पहला जो आता है वो आता है धीमा जनसंख्या वृद्धि काल, धीमा जनसंख्या वृद्धि काल। एक तो आता है जो सबसे छोटा धीमा धीमा जनसंख्या वृद्धि काल,
1901 से 1941 का जो समय है वो इसमें लिया जाता है धीमा जनसंख्या वृद्धि काल में। अब धीमा जनसंख्या वृद्धि काल में देखिए क्या हुआ, इस अवधि के अंदर अकाल था, महामारी पड़ी, स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण जो जनसंख्या थी उस जनसंख्या जो वृद्धि हुई वो काफी धीमी गति से हुई, तो ये धीमे आ गया। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है मध्यम जनसंख्या वृद्धि काल। दूसरा जो आता है वो आता है मध्यम जनसंख्या वृद्धि काल। मध्यम जनसंख्या वृद्धि काल आता है। इसके बाद नेक्स्ट अपने तो मध्यम जनसंख्या वृद्धि काल की अगर बात करें तो ये जो समय माना जाता है वो माना जाता है 1941 से 1971 का समय। 1941 से लेकर 1971 का जो समय है वो इसमें शामिल किया जाता है। इस अवधि के अंदर देखिए जो सिंचित क्षेत्र के विस्तार, योजनाबद्ध आर्थिक विकास किया गया, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आदि के कारण मध्यम गति से जो जनसंख्या है वो वृद्धि रही। इस काल में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर जो है उसके अंदर कमी आई, और मृत्यु दर में कमी आई, घटी कमी, मृत्यु दर जो है वो ज्यादा घट गई। तो इस प्रकार से इस काल के अंदर जो जनसंख्या वृद्धि दर रही वो मध्यम जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो अपने रही थी इस काल के अंतर्गत। जो अपने 1941 से 1971 का जो काल है, इस 1941 से 1971 के काल में मध्यम जनसंख्या वृद्धि रही, और उस मध्यम जनसंख्या वृद्धि से अपने प्रोग्रेस हुई। इसके बाद तीसरा जो आता है वो आता है तीव्र जनसंख्या वृद्धि काल। तीव्र जनसंख्या वृद्धि काल। तीव्र जनसंख्या वृद्धि काल जो है वो माना जाता है 1971 के बाद। 1971 के बाद का जो काल है वो इसमें शामिल किया जाता है। इस काल के अंतर्गत आता है अपने जो तीव्र वृद्धि का काल है, इसके अंतर्गत अपने जो है इसको शामिल करते हैं। तो तीव्र वृद्धि काल में बात करें तो इस काल के अंदर या इस अवधि में बात देखा जाए तो जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी उन स्वास्थ्य सुविधाओं का गांव तक पहुंच हो गई। आर्थिक विकास जो है उस आर्थिक विकास में भी बहुत ज्यादा अपने विकास हुआ। इसके कारण जो मृत्यु दर तो थी वो तेजी से घट गई, और बाल विवाह, सामाजिक पिछड़ापन, अंधविश्वास आदि के कारण जो जन्म दर थी वो अपनी उतनी नहीं घट सकी जितनी मृत्यु दर घटी। तो इस अवधि में जनसंख्या जो है वो तेजी से बढ़ी, और इसलिए इसको अपने तीव्र जनसंख्या वृद्धि का काल भी कहा जाता है। देखिए राजस्थान में जो अपने आंकड़े प्राप्त हुए हैं पीछे 2011 के बात करें, 2001 से लेकर 2011 के जो दशकीय वृद्धि दर के हैं, तो उनके अंदर अगर अपने देखा जाए भी वृद्धि दर के हिसाब से राजस्थान के जो है अपने 26% के अनुसार भी वृद्धि दर जो है सर्वाधिक किन जिलों में रही। तो उनके अंदर अपने जैसे बाड़मेर है, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, जयपुर आदि ये जिले हैं, उनके अंदर सर्वाधिक वृद्धि दर रही। इसके अलावा जिनमें कम वृद्धि दर रही उनके जिले बात करें तो उनमें अपने गंगानगर है, झुंझुनू है, पाली है, बूंदी है, ये जो जिले हैं इनके अंदर काफी कम अपनी जनसंख्या वृद्धि जो थी वो रही थी। तो ये अपना जो है अपनी जनसंख्या वृद्धि तक अपना आज कंप्लीट होता है राजस्थान जनसंख्या व जनजातियां। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका बचता है वो अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।